बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है वो क्लास 6 की साइंस जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है वेस्टर्न टेक्स्ट बुक बोर्ड का, जो हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट और एनिमल्स की, उसके सेल के हिसाब से, तो वो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स और एनिमल के सेल के बारे में। और यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें टिश्यूज़ आ गए और एनिमल और प्लांट के टिश्यूज़ आ गए, ऑर्गेन्स आ गए, प्लांट हो गए, प्लांट में जो लीफ हैं, फ्लावर्स हैं, और ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, ये। और इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, रूट्स, शूट, ये हम मेजर सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए। ये सब हम जो है वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारा जो है वो सेल है। तो सेल जो है वो ज़िंदगी का, हमारी जो ज़िंदगी का बेसिक यूनिट है, ठीक है। और सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। एक जो है वो कब जो है वो पीस ऑफ कॉर्क की मदद से जो है वो ये जो है उसने डिस्कवर किया था 1665 में। इसने रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है सेल का, जो है वो अब हम जो है जो एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ते, पहले हम जो है वो जो इसकी जो आगे एक्सरसाइज है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वहाँ माइक्रोस्कोप आता है इसमें। तो हमें पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है हमारी ज़िंदगी का। जो हमारी जो ज़िंदगी है, वो जो बॉडी है पहले सेल से बनी हुई है, सेल मिलकर जो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अभी ये हमें किससे पता चले कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जो है वो कह रहा है कि सेल इज़ वेरी टैनी एंड कैन ओनली सीन बाय विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी विथ सीन विथ अ माइक्रोस्कोप। ये हम जो है वो तमाम छोटे छोटे होते हैं और इसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, तो हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए, स्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द इनसाइड द सेल, अगर हम जानें कि हमारा जो सेल है वो किस तरह का होता है, तो हम जो है वो माइक्रोस्कोप में किस तरह से दिखाई देती हैं, पहले इनके पार्ट्स जो है वो किस तरह से हमें वो उनसे हम सेल जो है वो देख सकते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप है। इनके जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला ये पार्ट है, इसको जो है हमारा जो है वो बॉडी ट्यूब कहते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जो है वो जो है वो एक्सटेंड होता है, यहाँ से एक्सटेंड यहाँ तक होता है। और ये जो पॉइंट है, ये आई पीस से हम कहते हैं, इस पे जो है वो लेंस लगा होता है। ये इमेज को मैग्नीफाइज करता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम नोज़ पीस कहते हैं। ये वाला जो होता है ना नोज़ पीस है, वो ये वाला, ठीक है, ये नोज़ पीस है। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो है इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो लाइट को रिसीव करता है टू ऑब्जेक्ट द मैग्नीफाइड इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट को रिसीव करके, ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, फिर वो इमेज को जो है वो मैग्नीफाई करता है, यानी वो बढ़ाता है इमेज को, ताकि वो जो हम जो है वो अपनी आई पीस के थ्रू ये जो हम जो है वो देख सके कोई भी ऐसी इमेज। और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो है वो इसको हम आर्म कहते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप को होल्ड करके रखता है, होल्ड करते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ये स्टेज है, ये माइक्रोस्कोप के हम जो स्लाइड्स वगैरह होते हैं जो शीशे में होती है, और हम जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो हम स्लाइड के ऊपर रख के फिर यहाँ पर रखते हैं, कोई भी चीज़ जो है हम यहाँ पर ताकि वो स्लाइड को सपोर्ट कर सके, ठीक है। अब ये जो है वो स्लाइड क्लिप्स लगी हुई हैं यहाँ पर ये वो ग्लास क्लिप लगी हुई हैं। ये जो होल्ड करते हैं स्लाइड को होल्ड करते हैं, और यहाँ पर स्टेज पे अब स्लाइड रख के स्लाइड को होल्ड करना होता है। तो ये जो क्लिप्स लगी हुई है स्टेज पर, ये होल्ड करता है स्लाइड्स को। अब ये जो है क्या है, ये एडजस्टमेंट नॉब है। ये जो माइक्रोस्कोप पे जो है वो डिफरेंट जो है वो फोकस करता है कि किस चीज़ पे हम जो है इसको हम घुमाते हैं, तो हम जो है ना एक ही चीज़ पे जो है वो फोकस करें। तो ये एक यहाँ अगर मैं यहाँ पर रखूँगी तो मैं इसको घुमाऊँगी यहाँ पर, और अगर मुझे यहाँ पर नहीं रखना तो किसी चीज़ पे जो है वो फोकस करने के लिए हम एडजस्टमेंट नॉब्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेके जाने को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेस्ट सपोर्ट
द माइक्रोस्कोप इन स्टेबल पोजीशन। अब ये जो है ना बेस है, ये बेस है जहाँ पर हमने माइक्रोस्कोप को अपनी स्टेबल पोजीशन पे जो है वो हमने रखा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये लाइट का सोर्स है जो हमें लाइट को प्रोवाइड करता है। अब ये डायाफ्रागम है, यहाँ पर डायाफ्रागम है, ये जो कंट्रोल करता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लाइट जाती है, इसको लाइट को जैसे इंटर्न होती है उसको कंट्रोल करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस को लाइट को कंट्रोल करता है कि अब लाइट की अमाउंट की भी ज़रूरत होती है कि कितनी लाइट जो है वो आनी चाहिए, वो वहाँ पर जो है वो कंट्रोल में रखता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये जो है हमारी एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हो गई। अब हमारा जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स होता है। प्लांट और एनिमल सेल, ये जो है वो हमारा एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये बोल रहा है कि डू यू नो द इनसाइड द सेल ऑफ रिजेंबल टू द केमिकल फैक्ट्री। अब ये जो केमिकल फैक्ट्री है जो हमें सेल है, इट ब्रिंग्स टू मटेरियल लाइक शुगर साल्ट यूजेस दीज मटेरियल्स मेक न्यू सब्सटेंस विच सेल आइदर इट्सेल्फ इन द बॉडी। अब ये जो हम सेल ऑफ एनिमल्स हैं, हम इनको देखते हैं कि ये एनिमल सेल किस तरीके से होता है। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट ऑफ एनिमल्स आर डिस्कस्ड। लो, ये एनिमल सेल है और ये हमारा जो है वो येलो कलर का जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो कि वो भरा हुआ होता है इस सेल में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ये वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इसमें और ये जो है इसका ये जो है वो न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है और ये पूरी जो है वो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इनके एक एक के बारे में हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। ये थिन होती है, ठीक है, ये बहुत थिन होती है और परमिएबल, जिसको हम लचकदार कहते हैं। ठीक है, अराउंड द सेल, और ये पार्शली परमिएबल होती है और ये इट ओनली सम सब्सटेंस, इसमें जो है वो मतलब कम जो है वो परमिएबल होती है और इसमें जो है वो सब्सटेंस जो है वो कम ही सब्सटेंस जो है वो पास होते हैं, बाकी जो है वो स्टॉप हो जाते हैं वहीं पर। ठीक है, अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमें पता चल गया। अब हमारा जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है विच फिल्स अप द सेल, जो कि सेल को फिलअप करता है, एंड कंटेन केमिकल, जो वो केमिकल कंटेन करते हैं। हैंस मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, इनमें सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती है। इट कंटेन्स वैक्यूल होते हैं, न्यूक्लियस भी होती है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, उसमें जो है वो और क्या होता है, इसमें वैक्यूल्स भी होते हैं। अब हम वैक्यूल्स क्या होता है ये हम देखते हैं। वैक्यूल्स जो है वो स्पेसेस होते हैं, वो एयर्स में, जिसमें एयर होता है और वो क्या कहते हैं वो लिक्विड होता है, और फूड पार्टिकल्स जो भी है वो सारा उस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और न्यूमरस होते हैं। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है पूरी, जैसे जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है, और ये इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी होता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि हमारे जो हमारे इंसानों में जो क्रोमोसोम्स का तादाद होता है वो 46 होता है और ये न्यूक्लियस में ही जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स की बात आ गई तो हम क्रोमोसोम्स के बारे में बताते हैं कि ये जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ये पास डाउन द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ये जो कोई भी ऐसी जो खसूसियात होती है वो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। ऑफ स्प्रिंग हम कहते हैं बच्चों को। ठीक है, ये इसमें मुंतकिल होती है। इसमें क्या होती है कि ये स्टोर करता है केमिकल इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारे न्यूक्लियस में इंस्ट्रक्शन हो रही होती है केमिकल्स में, केमिकली इंस्ट्रक्शन होती है, उसको या तो बिल्डअप करता है, इसके सेल की बिल्डअप करता है जो उसको ज़रूरत होती है, और उसमें जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल में कर रहा होता है, केमिकली फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल में कर रहा होता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब हमें जो है वो सेल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन्स की, वो डेड होती है। ठीक है, आप याद रखें, जो हमारी जो ऊपर वाली जो स्किन कहते हैं स्किन है वो डेड होती है। ठीक है, तीन जो उसके वो लेयर्स होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है ना वो डेड होती है, इसमें 1000 टिनी फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ द स्किन आर लॉस्ट एवरी डे। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो लॉस होते रहते हैं, सेल जो है इसके लॉस होते रहते हैं एवरी डे। एवरी टाइम यू आर रन फिंगर
ऑन डस्टी टेबल यू शेड अ लॉट ऑफ ओल्ड स्किन। ठीक है, अब सेल जो है इन ऑल एनिमल्स है वो ऑलमोस्ट सेम साइज़। जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उसकी जो साइज़ होती है ना वो बिल्कुल सेम साइज़ से होते हैं, बट जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जैसे एनिमल्स में एलिफेंट में हो गया, ठीक है, वो उसके सेल होते हैं वो ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द माउस, विच मेक्स एन एलिफेंट ह्यूज। एलिफेंट जो होती है वो ह्यूज होती है, और जो उसके बाद में जो वो क्या कहते हैं माउस होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए उसकी उस हिसाब से उसके जो है वो सेल होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्लांट का सेल किस तरीके से होता है। प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी प्लांट सेल में होता है, और न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म जो है वो एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, और ये एनिमल सेल में भी मौजूद हैं और प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है फंक्शन जो है इन प्लांट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की तरह जो है उसके फंक्शंस भी क्या होते हैं वो सेम होते हैं, बट दे हैव सम सर्टेन डिस्टिंक्टिव फीचर्स विच डिफर फ्रॉम दोज फाउंड इन एनिमल्स। कुछ जो है फीचर्स है, कुछ डिफरेंसीज हैं जो कि मुख्तलिफ होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव पार्ट जो है वो अब इसके जो फंक्शंस है प्लांट के वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसमें अब यहाँ पर जो ये वैक्यूल है और इसके इन साइड में होता है ये वैक्यूल, और सॉरी न्यूक्लियस। अब ये इसका माइटोकॉन्ड्रियन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो है वो सारा जो है वो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और इसके आगे जो है वो यहाँ पर ये वाला क्लोरोप्लास्ट है, और लार्ज वैक्यूल इसमें बड़ा सा लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है इस प्लांट सेल में। अब सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, और ये वाला क्लोरोप्लास्ट होता है इस तरीके से होता है। ये टिनी डिस्क कंटेनिंग ग्रीन सब्सटेंस कंटेन करता है ये क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल को लाइट को ट्रैप करता है, जो है नीड टू मेक फूड, जैसे वो फूड तैयार होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब इसमें जो है वो लार्ज वैक्यूल होता है। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, फॉर्म बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि सेल का बिगेस्ट पार्ट बनाता है। एट फिल विथ विच कंटेन वाटर, इसमें वाटर मौजूद होता है, एंड डिसोल्व सब्सटेंस लाइक शुगर इसमें मौजूद होती है। उस जो वैक्यूल में, और साल्ट होता है, और जो है वो इस सेल से बनाते हैं, और प्लांट्स स्विम बाय टेकिंग इन वाटर्स, और इसमें पानी वगैरह जो भी है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, जो बस हो गया। अब ये लार्ज वैक्यूल होता है इसमें। अब ये सेल वॉल जो है ये एक थिक लेयर होती है अराउंड द सेल एंड बीइंग परमिएबल, एंड इट अलोज टू ऑल सब्सटेंस पास थ्रू। इस सेल वॉल के थ्रू सारे सब्सटेंस जो है वह पास होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ सब्सटेंस, ये एक टफ सब्सटेंस का बना हुआ होता है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है पूरे सेल की सपोर्ट करती है, और इसकी जो शेप होती है वो रेगुलर शेप होती है। ठीक है, अब जो है हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और ये एक सेल वाले जानदार होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ये पानी में ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, टंग्स पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वो नेसेसरी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे फीडिंग, रेस्पायरिंग। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत साइज में भी स्मॉलर होते हैं, आल्सो लेक ऑफ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, और इसमें जो कम जो है वो ऑर्गेनिल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और एक सेल होता है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये पैरामेशियम हो गया, अमेबा हो गया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब जो है वो क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये जो प्लांट्स, ये एनिमल्स हैं और ये प्लांट्स हैं। ये यूनिसेलुलर है, और ये भी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये एनिमल है और ये प्लांट है। ये क्लेमाइडोमोनास है और ये यूग्लिना है। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से भरा हुआ हो, जैसे एलिफेंट हो गया। अब यहाँ के पेयर एग्जांपल्स जैसे हाइड्रा है, ये मल्टीसेलुलर है, और ये ईगल है, ये भी मल्टीसेलुलर है। अब ये एनिमल्स हैं, और अब अगर हम प्लांट की बात करें तो ये फर्न है और ये कोकोनट ट्री है, ये मल्टीसेलुलर है। ठीक है, मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो स्पेशल जॉब टू डू, ये बहुत अच्छा जो है वो हम सब जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्ड है, और मल्टीसेलुलर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं।
ठीक है। और ये बहुत सारे जैसे एनिमल्स में जितने भी मतलब बड़े-बड़े जो एनिमल्स हैं उनमें बहुत सारे सेल मौजूद होते हैं, तो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ये एग्ज़ाम्पल्स आपको बताया। यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका जो बाकी का जो चैप्टर रहता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।